पैरासाइट पहली एशियन फिल्म है जिसे ऑस्कर में बेस्ट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। पैरासाइट की कहानी कोरिया में रहने वाले एक गरीब और एक उच्च वर्गीय परिवार की है। आइए सुनते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। किम परिवार एक छोटे से बेसमेंट अपार्टमेंट में रहता था। परिवार में पिता की ताक थे, मां चुंगसूक, बेटी की जियोंग और बेटा की वू। परिवार के सभी 4 लोग टेम्पररी जॉब्स करते थे। आमदनी बहुत कम होने की वजह से घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वे सब गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, जब पूरा परिवार भोजन कर रहा था, उस समय उनके घर मिन ह्यूक आया। वह की वू का अच्छा दोस्त था और दोनों ने साथ ही पढ़ाई की थी। मिन ह्यूक उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने जाने की तैयारी कर रहा था। डिनर के बाद की वू और मिन ह्यूक ड्रिंक के लिए बाहर चले गए। अपने दोस्त के घर की हालत देखकर मिन ह्यूक की वू से बोला, तुम्हें हमारे एक पड़ोस के अमीर पाक फैमिली के यहाँ नौकरी कर लेनी चाहिए। उन्हें बेटी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की जरूरत है। मिन ह्यूक ने कहा कि वह कॉलेज के किसी और दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकता और इसलिए यह जिम्मेदारी की वू को सौंपना चाहता है। पाक फैमिली अपनी बेटी डा हाई की शिक्षा के लिए किसी कॉलेज के विद्यार्थी पर ही भरोसा करेगी। कि वू को पैसों की बहुत जरूरत थी। उसे अपने दोस्त की यह राय बहुत पसंद आई। अगले दिन की वू मिस्टर पाक के घर पर गया। उनकी फैमिली से बात करने के बाद कि वू मिस्टर पाक के बेटे दासान का शिक्षक बन गया। कहानी में अब दिलचस्प मोड़ आता है। किम परिवार के सभी 4 सदस्य धीरे धीरे पाक फैमिली में नौकरी के लिए जुगाड़ निकालने लगे। इन चारों ने खुद को बहुत पढ़ा लिखा बताया, जो कि झूठ था। मिस्टर पाक की एक बेटी थी जिसका नाम डा हाई था। कि वू की नजर उनकी बेटी डा हाई पर पड़ने लगी और वह डा हाई से रोमांस भी करने लग गया। कि वू की बहन की जियोंग भी मिस्टर पाक के घर में नौकरी के चक्कर में थी। उसने खुद को आर्ट थेरेपिस्ट बताकर मिस्टर पाक के घर में नौकरी पाली। वह पाक फैमिली के बेटे दासान की थेरेपिस्ट बन गई, जो थोड़ा अजीब और अस्थिर था। अब पिता की बारी थी। वह भी मिस्टर पाक के घर में नौकरी करना चाहते थे। मिस्टर पाक का एक ड्राइवर था और की जियोंग के पिता की ताक को ड्राइविंग आती थी। उसकी बेटी की जियोंग जानती थी कि अपने पिता को यहाँ नौकरी दिलाने के लिए उसे क्या करना होगा। एक दिन उसने मिस्टर पाक की कार की पिछली सीट में अपना अंडरवियर रख दिया। जब मिस्टर पाक की नजर उस पर पड़ी तो वह बहुत गुस्सा हुए। जब उन्होंने पूछताछ करी तो की जियोंग ने मिस्टर पाक से कहा, आपका ड्राइवर कार की पिछली सीट पर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अवश्य ही यह उसी लड़की का अंडरवियर होगा। मिस्टर पाक ने अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। यही मौका था जबकि जियोंग के पिता की ताक उस घर में ड्राइवर बनकर आ गए। कुछ ही समय में मां चुंगसूक ने भी हाउसकीपर के तौर पर पाक फैमिली को ज्वाइन कर लिया। इस तरह थोड़े ही समय में पूरा किम परिवार मिस्टर पाक के यहाँ नौकरी करने लग गया। इस बीच पाक फैमिली ने कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाया और वे सभी घर से छुट्टियों पर चले गए। किम परिवार अब लग्जरी सुविधाओं से सजे बड़े से घर में अकेला रह गया। वे सभी अब घर की सुख सुविधाओं का पूरा आनंद लेने लगे। लेकिन पाक फैमिली के जाने के पश्चात घर की पुरानी हाउसकीपर मून वांग वहां आ गई। उसने उन लोगों के सामने खुलासा किया कि घर में एक छिपा हुआ रास्ता है जो घर के नीचे बने एक बंकर में जाता है। मून वांग ने किम के परिवार को बताया कि वह और उसका पति 4 साल तक उस बेसमेंट वाले घर में छिपकर रहे, क्योंकि कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे थे। इस बीच मून वांग को किम परिवार की सच्चाई का पता चल गया कि ये चारों एक ही परिवार के हैं और मिस्टर पाक से सच्चाई छुपाकर इस घर में काम कर रहे हैं। मून वांग ने उनको धमकी दी कि पाक फैमिली को वह सारी सच्चाई बता देगी कि तुम चारों का आपस में रिश्ता है। मून वांग ने उनके सामने शर्त रखी कि यदि किम परिवार बेसमेंट में 4 साल छिपे रहने वाले उसके रहस्य का खुलासा नहीं करते हैं तो वह चुप रहेगी। इस बात को लेकर अब उन दोनों परिवारों के बीच झगड़ा होने लगा। इसी बीच मौसम खराब होने की वजह से पाक परिवार जल्द ही छुट्टियों से वापस लौटने लगा। लेकिन इधर मिस्टर पाक के घर में मून वांग और उसके पति की किम परिवार से लड़ाई होने लगती है।
किम परिवार के चारों सदस्यों ने उन दोनों पति पत्नी को घायल कर दिया और रस्सी से बांधकर बेसमेंट में बंद कर दिया। मिस्टर पार्क और उनकी फैमिली अब घर लौट आए थे। चुंग सूक ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया और डिनर टेबल पर रखने लगी। इस दौरान मिस्टर पार्क ने उसको एक राज की बात बताई कि उनके बेटे डा सांग ने कुछ साल पहले एक भूत देखा था, जिसके बाद से वह अजीब बर्ताव करने लगा। चुंग सूक का दिमाग तो बेसमेंट में कैद उन दोनों पति पत्नी के बारे में चल रहा था। उसके बाद सब लोग खाना खा पीकर सो गए। कुछ समय बाद उस शहर में आंधी और बाढ़ आ गई और पूरा घर पानी से भर गया। मिस्टर पार्क ने घर की हालत के लिए सबको फटकार लगाई। जैसे तैसे घर की स्थिति नियंत्रण में आ गई। अब कुछ दिन बाद ही उनके बेटे का जन्मदिन था। मिस्टर पार्क ने अपने बेटे के जन्मदिन पर पार्टी का आयोजन किया। किम परिवार के चारों लोग भी पार्टी में मौजूद थे। इस दौरान किम परिवार का बेटा कि वूक घर के नीचे बने बंकर में गया। नीचे जाकर उसे पता चला कि मून वांग की मौत हो गई है। मून के पति ग्यून साई ने गुस्से में आकर कि वू पर हमला कर दिया। दोनों में भयंकर मारपीट हुई, जिसकी वजह से ग्यून साई और कि वू को काफी चोट लग गई। किसी तरह से कि वू जान हथेली पर लेकर वहां से भाग निकला। ग्यून साई अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए बंकर से बाहर निकल आया और रसोई में जाकर चाकू उठा लिया। पार्टी में सबके सामने उसने कि वू की बहन की जियोंग के सीने में खंजर घोंप दिया। यह देखकर पार्टी में अफरा तफरी मच गई। अपनी बेटी को जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ देखकर किम परिवार के मुखिया की ताक को मिस्टर पार्क पर गुस्सा आ गया। की ताक पहले से ही मिस्टर पार्क की शिकायतों से बहुत परेशान थे। गुस्से में आकर उन्होंने मिस्टर पार्क का खून कर दिया और घटनास्थल से गायब हो गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सब शांत हो गया। कि वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। वह मून वांग के पति के हमले की वजह से कोमा में चला गया था। कि वो और उसकी मां पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जबकि उसकी बहन की जियोंग घायल होने और चोट लगने की वजह से मर गई थी। पिता की ताक पर मिस्टर पार्क के खून का इल्जाम था और वह अब तक फरार थे। मिस्टर पार्क का घर एक जर्मन परिवार को बेच दिया गया था। एक दिन की वू को उसके फरार पिता की ताक का संदेश मिला। की ताक ने संदेश में लिखा था कि वह अभी भी उसी बंकर में छिपकर रह रहे हैं। फिर कि वू ने अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि एक दिन वह खूब पैसे कमाएगा और यह आलीशान बंगला खरीद लेगा। उसने वादा किया कि एक दिन वह पूरे परिवार को मिलाकर रहेगा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।